नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा आरजी न्यूज़ चैनल से हूं और मैं आज 125 कैंट विधानसभा से जन सेवा सहायक पार्टी के शिक्षित और ईमानदार कमरेड योग प्रत्याशी विष्णु मौर्य जी से आज मैं मुलाकात कराऊंगा। और ये 125 कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह से ये वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में, और उनके क्या मुद्दे रहेंगे और जीतने के बाद ये सबसे पहला काम कौन सा करेंगे जनता के लिए, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। भैया क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम विष्णु मौर्य है और कैंट 125 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ और मैं डोर टू डोर अपने भाइयों से संपर्क कर रहा हूँ कि इस बार जन सेवा सहायक पार्टी के प्रत्याशी के लिए फुल बहुमत से विजयी बनाएं और विधानसभा में बिठाने का काम करें। अगर जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहली बात हमारे नौजवान युवा भाई या हमारी बहनें जो अभी तक शिक्षित नहीं हैं, जो शिक्षित ना होने की वजह विद्यालय रहे या मान लीजिए गवर्नमेंट की जो कमियां रही हैं, इसके लिए देखते हुए मैं खुद ही चुनावी मैदान में कूदा हूं ताकि हम लोगों का कुछ भला हो सके। और हमारे साथ और भी बहुत समस्या रहीं जो हम लोग देख के भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमारे समाज की जो जनता है वो अंधविश्वास में है। मैं इसलिए उनके बीच में आया हूँ कि ये अंधविश्वास को बिल्कुल ही छोड़ दूँ। इस बार एक गरीब भाई के लिए वोट दें और उसे सपोर्ट भी करें। अगर हम विधायक बने तो सबसे पहली हमारी व्यवस्था होगी विद्यालय निर्माण कराने की। उसके बाद में हॉस्पिटलों में लोग पैसे की वजह से दम तोड़ देते हैं या उनके संग में अन्य समस्याएं आती हैं, डॉक्टर भी लोग उनके साथ जो है बदतमीजी करते हैं, तो वो भी काम मेरा ही रहेगा। मैं उनके साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा। और अगर हम यहाँ आए हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अभी तक हमारी 4 राष्ट्रीय पार्टी रहीं, जो मैं भी जनता के बीच का था, अब तो खैर प्रत्याशी हूँ। मैंने भी राष्ट्रीय पार्टी के विधायकों को वोट दिया, बिठाला, लेकिन वोट देने के बाद जब वो विजयी बनते हैं तो अगर हमारा कोई भी काम पड़ता है तो हम उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं आप कौन? हम आपको जानते नहीं। लेकिन अगर ये विष्णु मौर्य विधायक बना तो सबसे पहले उसके पास कोई भी पीड़ित पहुंचेगा तो उसे सीने से लगाएगा और उसका मान सम्मान करेगा। उसके बाद में उसकी शिकायत सुनेगा और उसकी जो भी शिकायत होगी उसकी समस्या का तुरंत ही समाधान। और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता हमारे मनसुख राजपूत जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 बातें बोलें। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस समय बीजेपी और सपा और कांग्रेस फाइट में है, मतलब ये मेन पार्टियाँ हैं, तो मतलब आपसे जानना ये चाहूँगा कि मतलब आपकी फ़ाइट रहेगी किससे? देखिए, मेरी जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने ही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो ये कह रही है कि जनता के लिए हमने बहुत से काम किए हैं, राशन भी बांटा है और विकास कार्य भी हुए हैं। और आपको क्या लगता है? देखिए, राशन जो बांट रहे हैं वो जनता के लिए लूटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे जो कुछ भाई हैं जो अशिक्षित हैं, उन्हें ये अभी जानकारी नहीं है कि हम ये खा रहे हैं, ये हमें जो सरकार राशन दे रही है वो कहाँ से आ रहा है। अगर हमारे लिए वो 200 रुपये का राशन देते हैं तो पर डे हमसे 600 रुपये रोज़ से लूटा भी जाता है। अगर महीने में बात की जाए तो एक व्यक्ति से कम से 5,000 रुपये लूटा जाता है। अगर जैसे मान लीजिए उज्ज्वला गैस ही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गैस उज्ज्वला जो दी है वो केवल 10 लाख लोगों को दी है, लेकिन इसकी जो भरपाई है वो देश की 130 करोड़ की जनसंख्या कर रही है। आप बताइए ये कहाँ से मतलब जो है फ्री दे रहे हैं। अगर इस तरीके से हम अपने देश का नाच खाते रहे तो हमारे देश का किसान खोखला हो जाएगा और किसान और ये धरती माता अपना दम तोड़ देगी, क्योंकि इतना नाच दे ही नहीं सकती है। क्योंकि 6 महीने में एक बार तो गेहूँ कटते हैं, तो हम इतना राशन लेके कहाँ से आएंगे। आज के दौर में सभी व्यक्ति या कोई मेरा युवा भाई सभी लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और रोजी रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं, और वो कर भी सकते हैं। लेकिन इन लोगों को फ्री देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन वो कहते नहीं अगर किसी मिले तो कोई मना क्यों करेगा। ये हमारे देश की जनता के लिए गलत दिशा दिखा रहा है, एक नया मोड़ दे रहा है, जो कि मैं इसके विरोध में हूँ। मैंने आपसे विष्णु मौर्य जी हैं, उनसे ख़ास बातचीत दिखाई है और इन्होंने विकास पर ही जोर दिया है और ये जीतने के बाद
जनता के बीच में विकास कार्य को ही लेकर इनका मुद्दा रहेगा। और ये विष्णु मौर्य जी 125 कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं। मैंने बात करी। मैं अवधेश शर्मा, आरजी न्यूज़ चैनल से शंकर के लिए।